दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक देवदूत भविष्यवक्ता दानिएल को, जो बेबीलोन में बंदी यहूदियों में से एक थे, हमारी सभ्यता के अंतिम समय के बारे में बहुत कुछ दिखा रहा था। जब दानिएल ने देवदूत द्वारा दिखाई गई बातों को लिखा तो वह उनकी कई बातों का अर्थ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उनका अर्थ पूछा। लेकिन देवदूत ने कहा कि यह संदेश उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये शब्द अंत समय तक के लिए बंद और मुहरबंद हैं। उसने आगे कहा कि यह उस समय के लिए है जब ज्ञान बढ़ेगा और लोग इधर उधर भागेंगे, यानी बेचैनी महसूस करेंगे और जगह जगह यात्रा करेंगे। यह ठीक उसी समय की बात है जिसमें हम रह रहे हैं। हालांकि इतनी यात्राओं के साथ एक सहज बाध्यकारी आदत हमारे मन में घर कर गई है दोस्तों। वह है उन जगहों से स्मृति चिन्ह इकट्ठा करना जहां हम जाते हैं, ताकि बाद में अपने घरों में अपनी यात्राओं की मीठी यादों का आनंद ले सकें और उन्हें अपने दोस्तों को भी दे सकें। हालांकि शैतान ने इसे हथियार बना लिया है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्माएं भौतिक वस्तुओं से जुड़ सकती हैं और जहां भी वस्तु ले जाई जाती है वहां प्रकट हो जाती हैं। यह एक मूर्ति की तरह है जो उस देवता की उपस्थिति को धारण करती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। अब आपने शायद मुझे बिशप वैगालस के बारे में बात करते सुना होगा, जिन्होंने अपनी आत्मा को एक राक्षसी आत्मा से बदल दिया ताकि लोगों को लगे कि वे अभी भी जीवित हैं, जबकि उनकी असली आत्मा को शैतान के रसातल में समुद्र की गहराई में 12 वर्षों तक प्रशिक्षित किया जा रहा था ताकि पृथ्वी पर शैतान का साम्राज्य फैलाया जा सके। मेरे चैनल पर समुद्र के नीचे का शहर शीर्षक के अंतर्गत उनकी गवाही उपलब्ध है। उन्होंने जो किया उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इसे देखें। अब मैं उस वीडियो से एक अंश उद्धृत करना चाहूंगा। यह इस प्रकार है। समुद्री शहर वह जगह है जहां बेघर सड़क पर रहने वाले बच्चों को शैतान के एजेंट बनकर आत्माएं चुराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समुद्र के नीचे के शहर के कुछ बच्चों को समुद्र तटों पर दुनिया भर के पर्यटकों को सीपियां बेचने या देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेखबर खरीदार इन सीपियों को अपने घर ले जाएगा। इन सीपियों से जुड़े राक्षस उन्हें नष्ट करना शुरू कर देंगे और उनके घरों में दुष्टता फैलाएंगे। मैं एक महिला को जानता हूं जिसने समुद्र तट पर एक बच्चे से एक सुंदर सीप छीन ली थी। उसकी आंखें धंसी हुई और खोखली थीं जो काले अंतहीन तालाबों जैसी लग रही थीं, जिनमें बड़ी बड़ी फैली हुई कांच जैसी पुतलियां थीं। फिर उसे दर्दनाक यौन सपने आने लगे। अचानक उसका आंगन मेंढकों से भर गया। पवित्र आत्मा ने उसे उस खोल को नष्ट करने का निर्देश दिया। उसने ऐसा ही किया और सपने गायब हो गए और मेंढक भी। बाइबल ऐसी वस्तुओं को शापित वस्तुएं कहती है। यह चेतावनी देते हुए कहती है, और तुम शापित वस्तुओं से हर हाल में दूर रहो, कहीं ऐसा न हो कि जब तुम शापित वस्तुएं खाओ तो तुम शापित हो जाओ और इस्राएल की छावनी को शापित करके उसे कष्ट पहुंचाओ। इस आयत को अपनी स्थिति पर लागू करते हुए आप जो चीजें अपने घर में लाते हैं उनका असर सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पर भी पड़ेगा। और अगर आप कभी किसी संग्रहालय में जाएं, तो कृपया किसी भी कलाकृति या मूर्ति को न छुएं, क्योंकि इससे भी इसी तरह के बुरे आध्यात्मिक लेनदेन का रास्ता खुल सकता है। हालांकि अगर आपको कभी ऐसी किसी चीज को छूना पड़े तो घबराएं नहीं। अगर आप मसीह में विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी चीज की शक्तियों को बांध सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की संतान के पास शैतान पर अधिकार है। उन चीजों पर अपना हाथ रखें और यीशु के नाम पर उन पर मौजूद हर बुरे प्रभाव को दूर भगाएं। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपके पास वह शक्ति नहीं है, तो यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता बनाएं और उनसे आज ही पवित्र आत्मा से भरने के लिए कहें, क्योंकि शक्ति वही है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।